अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं करीब 6-7 महीने से टीवी सीरियल देखना छोड़ दिया था, पर अभी इसी महीने अपनी लौकिक बुआ के घर गई तो वो सीरियल बहुत देखती थी। मैं उनके साथ बैठती थी तो मैं 3-4 टीवी सीरियल देखने लगी। अब अपने ससुराल में वापस आने के बाद भी वो सीरियल देखती हूँ। बाबा के ज्ञान में आने के बाद सीरियल देखने से क्या नुकसान होता है? क्या टीवी देखना गलत है? क्या इससे सूक्ष्म पाप का खाता बढ़ता है क्या? उत्तर है, कल ही इसके बारे में मैंने प्रश्न का उत्तर दिया था कि टीवी देखने से क्या होता है। तो देखो, आपके बुआ के घर जाओ या शादी में जाओ या किसी के भी घर जाओ और कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, फिर भी ना दिखाई दे ना सुनाई दे, ये अवस्था वाले ही नंबर 1 में जा सकते हैं। इसीलिए देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बहुत महत्व की है। हमारी जो 17 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, उसमें सारी धारणाएं कैसे योग युक्त युक्ति युक्त किया, इसमें ये दोनों धारणाएं भी आती है। देखो, हम गृहस्थी है तो गृहस्थ में तो सबके इंटरेस्ट होते हैं। ये तो आप बुआ के घर गए, लेकिन अगर आपके घर में ही सास ससुर सब रहते हैं, पति रहता है, सारा दिन घर पे है, टीवी चलता है, क्या वो स्टॉप करेंगे आपके लिए? नहीं ना। और आपको ऐसा भी नहीं है कि अलग बैठ के योग करते रहे या कुछ करते रहे, फैमिली के साथ ना बैठे, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना, बैठना भी पड़ता है। तो भले वो कुछ भी करे, हमारी अवस्था ये बहुत महत्व की चीज है समझने की। हमारे घर में भी युगल तो काम भी नहीं करता है क्योंकि रिटायर है हम दोनों 20 साल से, और सारा दिन टीवी सीरियल न्यूज सब चलता है। हम बैठते हैं वहां को, ये जो भी सेवा आप देख रहे हो सिर्फ रिकॉर्डिंग की सिवाय की, वो सब सेवा वहां ही बैठ के करते हैं। लेकिन ना हमें कुछ दिखाई देता, ना हमें कुछ सुनाई देता है। अंदर क्यों जाने देते हैं? तो ये अवस्था बनानी है। दूसरा, आपने कहा नुकसान होता है क्या सीरियल से? हाँ, क्यों नहीं होता। आजकल की सीरियल कैसे होती है? हुँ? सब में मंत्रा और शकुनी मामा होते हैं। पहले के रामायण में और महाभारत में तो एक ही एक थे, लेकिन आज तो सभी सीरियल में होती है। तो आपके अंदर क्या जा रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप सोचो ना इस बात को। तो गलत टीवी देखना गलत नहीं है, लेकिन टीवी में क्या देखते हैं वो गलत है। बहुत कुछ आता है, अच्छा भी आता है ना, पीस ऑफ माइंड की भी आते हैं, मेडिटेशन का भी आते हैं। जैसे यूट्यूब ऊपर सब आता है वैसा टीवी में आता है। तो आपके ऊपर है क्या देखना है। इससे सूक्ष्म पाप नहीं बनते। देखो, टीवी देखने से, गार्लिक ओनियन खाने से पाप नहीं बनते, लेकिन हमारे विकार बढ़ते हैं और नेगेटिविटी बढ़ती है, व्यर्थ बढ़ जाता है, टॉक्सिक विचार बढ़ जाता है। इससे हमारे मन को भी इफेक्ट होता है, क्योंकि ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं। विकार बढ़ने से पाप कर्म बनते हैं और योग भी कभी नहीं लगेगा जिसमें आपका हिसाब किताब चुकतू हो सके। तो बहुत सारी चीजें हैं,
देखो, पहले के जमाने में सुख सुविधा नहीं थी, इतने घर घर में प्रॉब्लम थे पैसे के कारण। हाँ, कितने झगड़े होते थे, फिर भी इतने वो लोग दुखी नहीं थे या पाप कर्म नहीं करते थे, सहन कर लेते क्योंकि शक्ति थी, क्योंकि उस समय की सिस्टम अलग थी। फिर रेडियो वगैरह आया, उससे थोड़ा बिगड़ा, और अभी जो टीवी, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब आया है, तब तो आप देख रहे हो। और जहां हमारी तीसरा नेत्र द्वारा देखो या स्थूल आंखों से देखो, जहां हमें हमारी वहां एकत्रित होती है, वहां हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, हमारी अल्फा स्टेज हो जाती है। योग निंद्रा आजकल निकला है, क्या है ये? यही तो है अल्फा स्टेज। तो ये अल्फा स्टेज में हम जो भी सोचते हैं वो चला जाएगा, और जिस चीज में हमें इंटरेस्ट ज्यादा है उसमें हम एकदम एकाग्र हो जाते हैं। और जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड में स्वीकार कर लिया, बार बार देखा, वो आपके संस्कार बन जाते हैं। तो अभी हमें नेगेटिव संस्कार बनाने हैं या पॉजिटिव? हिसाब किताब टुक करने हैं या नया बनाना है? पहले नंबर में आना है या 33 करोड़ में एंड में आना है? वो हमारे खुद के ऊपर है, हमारा लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य अनुसार ही लक्षण आने चाहिए। और लक्षण तब आएंगे जब हम उस बातों का ही चिंतन करेंगे जो हमारा लक्ष्य है। बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो इस पॉजिटिव बातों में, बाबा की बातों के अंदर जो राज छुपे हुए हैं, वो राजों को जानने में इंटरेस्ट बढ़ाना है। जब इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा तब समझो आपका पुरुषार्थ सही तरह चल रहा है। तो इसीलिए खुद को चेक करना है। तो अगर आप नहीं बंद करेंगे तो योग तो लगने वाला है ही नहीं, 150% मैं कहती हूँ। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपको स्वप्न में आया शिवलिंग के बारे में, आपकी फ्रेंड शिवलिंग लेकर आई और ऐसा सब बात आपने बताया। तो आपका प्रश्न यही है कि ये सब क्या है, ये जानना है, क्योंकि ज्ञान में आने से पहले मैंने सुना कि ऐसे ड्रीम देखा तो शिवलिंग पर मिल्क चढ़ाना पड़ता है, और 3-4 दिन से बाबा की याद ज्यादा आ रही है। मेरी माँ कह रही है छोटा शिवलिंग लेकर घर में मंदिर रख, भगवान संकेत दे रहे हैं। माँ तो ज्ञान में नहीं है, तो क्या करूं, समझ नहीं आता है। उत्तर है, देखो, स्वप्न के बारे में बहुत सारे प्रश्न के में हमने समझाया है। आप YouTube पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, स्पेशल टॉपिक में आपको मिलेगा कि स्वप्न वास्तव में है क्या। ये जो भी आप कह रहे हो वो तो अज्ञानी की बात है, ज्ञानी की नहीं। जो भी मान्यता दुनिया में बनी है वो तो हमारे इस समय की प्रैक्टिकल की हुई चीजों की बिलीफ बनी है। दुनिया वाले स्थूल चीज करके छोड़ देते हैं, हमें तो प्रैक्टिकल सूक्ष्म में करनी है। तो स्वप्न क्या है वो अच्छी रीति डिटेल में आप समझो, वो आप YouTube पर आपको मिलेगा। वास्तव में हमारे ब्रेन में सारी ऑफिस है, और दिन भर हम जो भी सोचते हैं उस अनुसार सभी फाइल बाहर आती है, और हमारे सूक्ष्म शरीर में जो ईथर से जुड़ा है उसमें से भी सब बाहर कई फाइलें आती है जो हमने पिछले जन्मों में भी किया है। और वो हमें, जब वो फाइलें रात को हम जब सोने जाते हैं तो थीटा डेल्टा में, खास करके थीटा में स्टेज जो होती है, वो स्टेज में जाते हैं तो सारी फाइलें रिसेट होती है, और तब कभी कभी हमारी आंख खुल जाती है तो अल्फा स्टेज हो जाती है, तो हमें दिखाई देता है।
इसीलिए सब कहते हैं कि सुबह माँ के सपने सच होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। ओम शांति।